हेलो एवरीवन, स्टीम पे बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 थर्मोडायनेमिक्स का टू फेज सिस्टम। तो आइए, स्टीम टेबल आर एस खुरमी का अलाउड है, सभी के पास आर एस खुरमी का स्टीम टेबल होना चाहिए। ये इस प्रकार का रहेगा या इसका रेड कलर में भी एक आता है, आर एस खुरमी का होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 kg ऑफ स्टीम at a pressure of 5 bar from temperature of 27 degree centigrade. Water is under the following conditions. ठीक है, सिंगल टाइप का प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे स्टीम कर डाला था। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब हमें टोटल हीट रिक्वायर्ड होगा, चूंकि स्टीम किस में बनता है, बॉयलर में बनता है। बॉयलर स्टीम तीन टाइप का बनता है, वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड और सुपर हीटेड। तो ये वाला जो केसेस है वो तीनों स्टीम के लिए दिया हुआ है। ये तीनों स्टीम का कंडीशन दिया हुआ है। ये तीनों टाइप का जो स्टीम बनाने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसको विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार कंटेनर में 5 kg मास का जो वाटर है जो सब्जेक्टेड है 5 बार प्रेशर से। प्रेशर कितना है, तो ये है 5 बार और इसका इनिशियल तापमान भी दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये कंडीशन है शुरुआत का, ये समझना जरूरी है। 5 kg का पानी है जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे है और 5 बार प्रेशर पे है। 5 बार प्रेशर पे है। इससे हमें स्टीम बनाना है, 3 अलग अलग टाइप का स्टीम। एक वेट स्टीम बनाना है, एक ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनाना है और तीसरा सुपर हीटेड स्टीम बनाना है। कुछ भी बनाने से पहले हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, चाहे कोई भी टाइप का स्टीम बनाना हो, स्टीम बनाने के लिए उसको बॉयल करना पड़ेगा। बॉयल मतलब वो किस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगा ये देखना पड़ेगा, तभी हम उसके बाकी डाटा के साथ फिर फार्मूला लगा के वैल्यू ला सकते हैं। फिर से मैं कंसेप्ट पे जाता हूं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस का वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उसी का इफेक्ट यहाँ फिर से देखने को मिलेगा। मान के चलो आप खुले में इसको पानी को बॉयल करते हैं, खुले में बॉयल करते हैं मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता, तो उस समय ये 27 डिग्री का वाटर 100 डिग्री वाटर पे जाता, 100 डिग्री तक के वो बढ़ता तापमान। उसके बाद वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता, उसमें भाप बनना शुरू हो जाता 27 से 100 डिग्री। In the case of simple, when this is subjected to the atmospheric pressure 1 bar 1.0135 बार पे होता तो 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो जाता। But in this case, this mass is subjected to the 5 bar pressure. So when we increases the pressure, the boiling point of substance also increases. Means ये जो 100 डिग्री टेम्परेचर पे सिंपल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल हो जा रहा था और 5 बार प्रेशर कर दिया तो वो जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं होगा, वो ज्यादा लगेगा, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू हमें यहाँ पे लगेगा। मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहीं ज्यादा होगा। तो वो कितना होगा, तो उसको हम लोगों को कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है स्टीम टेबल पे। वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पे जो बेस्ड वैल्यू है कि अलग अलग प्रेशर पे उसका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है। सैचुरेशन मतलब वो टेम्परेचर जहां पे उसका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। सैचुरेशन का ये भी मतलब बार बार मैं बताते चल रहा हूँ, जहां पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों फिक्स हो जाता है, फेज चेंज बस होता है और वहां पे तापमान और प्रेशर में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, अब देखिए कंडीशन को यहाँ पे आपको ग्राफ के द्वारा भी समझाना पड़ेगा। तो तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं, मैं एक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टीएस ग्राफ ही बनाइए, ज्यादा आसान पड़ता है। ये रहा, ये हमारा होगा क्रिटिकल पॉइंट। अब एक प्रेशर लाइन खींचते हैं, ये है प्रेशर लाइन। कितना है प्रेशर, तो 5 बार। ये है आपका 5 बार पे प्रेशर लाइन है। अब देखिए जो गिवन टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मतलब यहाँ पे सबकूल रीजन में होगा, यहाँ कहीं पे होगा। ये आप जानते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 5 बार पे अगर गर्म करें तो गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, एक तापमान आएगा
जब वो उसका फेज चेंज होना स्टार्ट होगा उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब जहां से वेपर बनना स्टार्ट होगा उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये कितना होगा, तो ये हमें मिलेगा टी सेचुरेशन स्टीम टेबल से। ये T1 हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वही प्रॉब्लम में T1 दिया हुआ है, 5 बार प्रेशर पे हमें टी सेचुरेशन मिल जाएगा। यहाँ पर का तापमान, इस पूरे लाइन का जो टेम्परेचर है that will not change during the phase change, there will be no changes in the temperature। टेम्परेचर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। ये टीएस तो निकाल लेंगे, क्वेश्चन पे जाते हैं। तो पहला दिया वेट स्टीम विद ड्राइनेस फ्रैक्शन 85.85। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85 मतलब लेस देन 1 होगा, मतलब ये यहाँ कहीं का केस है, ये है 0.85, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट के लिए x का मान 1 होता है और ये इसके लिए x का मान 0 है और इसके लिए लास्ट वाले के लिए x का मान 1 है, क्योंकि ड्राई सेचुरेटेड स्टीम होता है और ये वेट सेचुरेटेड मींस ये लिक्विड सेचुरेटेड है। ये वाटर लाइन है यहां तक का, और ये हमारा क्या था, क्रिटिकल पॉइंट। समझते चलिए, एक एक करके मैं क्वेश्चन को लूंगा। पहला केस तो वो है, तो पहला सबसे पहले मुझे हीट निकालना है कहां पर के लिए, इस कंडीशन के लिए, मतलब यहां से यहां तक ये गर्म होगा, फिर यहां से यहां तक, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। यहां पर भी आप देख सकते हैं दिस इज द सेंसिबल हीटिंग और नाउ दिस इज द फेज चेंज हो रहा है, मतलब लेटेंट हीट होगा। दूसरा कंडीशन है ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, मतलब फिर से आप यहां से यहां तक गर्म किया, ड्राई सेचुरेटेड मतलब ये वाला बिंदु, ये सेकंड बिंदु। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे है, 2 यहां पे है और 3 बोल रहा है कि व्हेन द स्टीम इज सुपर हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बताते चलता हूं। देखिए, जो टी सेचुरेशन है, जो टी सेचुरेटेड मान है, स्टीम टेबल से हम लोग देखेंगे। फिर से वही टेबल नंबर 2 पे जाएंगे, क्योंकि उसमें कांस्टेंट प्रेशर पे बेस्ड होता है, सेचुरेशन टेम्परेचर निकालना होता है। तो ये रहा 5 बार प्रेशर, इस पे जो सेचुरेशन टेम्परेचर है 151.8 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, ये टी सेचुरेशन मतलब ये तापमान है, ये पूरे लाइन का तापमान यहां तक का, ये 0.2 तक का पूरा तापमान क्या है, 151.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो स्टीम है वहां पे वो कितना है, 250 सेंटीग्रेड। दिस इज द मच हायर देन द दिस टी सेचुरेशन। मींस किसी भी केस को सुपर हीटेड कब कहेंगे, जब उसका तापमान सेचुरेशन तापमान से अधिक हो, सेचुरेशन तापमान से सेचुरेटेड तापमान से अधिक हो, तब उसको हम लोग ये कहेंगे। ठीक है, तो इसका तीसरा पॉइंट कहां पे आएगा, तो तीसरा जो पॉइंट है वो यहां कहीं पे आएगा। ठीक है, अब आइए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहले शुरू वेट स्टीम, फिर ड्राई, फिर सुपर हीटेड के लिए। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या आगे दिया है, तो मास दिया है आपका वाटर 5 kg, प्रेशर दिया है 5 बार, T1 का मान दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बिना किसी केस को लिए हुए हम लोग को सबसे पहले जाना है स्टीम टेबल। तो फ्रॉम स्टीम टेबल और टेबल नंबर लेना है हमें टेबल 2। तो वहां से अभी हम लोग देख रहे थे, तो जो मान चाहिए होगा, तो 8 कितने पे चाहिए, 8 P=5 बार पे हमें चाहिए। क्या चाहिए, टी सेचुरेशन चाहिए। तो टी सेचुरेशन है आपका 151.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और चाहिए होगा HFG, इतने से हमें काम चल जाना चाहिए। तो HFG कितना है,
HFG है 2107.4 इतना किलो जूल पर केजी. These are the value that we have taken from the steam table. ठीक है, तो ये सारे स्टीम टेबल पे आपको मिल जाएगा. अब देखिए पहला केस लेते हैं. फॉर वेट स्टीम विथ ड्राइनेस फ्रैक्शन, मतलब x इक्वल टू कितना दे रखा है 0.85. मतलब आप देखिए हीटिंग कैसे होगा. यहाँ पे है 27 डिग्री है, उसको गर्म कहां तक करेंगे, पहले शुरू गर्म करेंगे आप 151.8 डिग्री टेम्परेचर तक ये गर्म होगा. यहां से यहां तक गर्म होगा, फिर उसका फेज चेंज होगा, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो ये याद रखिए HFG जो दिया होता है, HFG कहां कहां तक के लिए है, पूरा यहां तक के लिए है. ये जो HFG होता है वो पूरा यहां तक के लिए होता है. मींस टोटल 100% सेचुरेटेड लिक्विड से 100% सेचुरेटेड वेपर बनाने तक का जो होता है उसी को बोलते हैं वेपोराइजेशन हीट. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेपोराइजेशन मींस यहां से यहां तक. लेकिन मुझे चाहिए कितना, इतना चाहिए, इतना कम, ये कम चाहिए थोड़ा सा. ये 0.85% के लिए चाहिए, मतलब 85% वेपर होगा उसके लिए चाहिए, 100% वेपर होगा उसके लिए नहीं चाहिए. पहला केस जिसके लिए बहुत सिंपल है. तो दो स्थिति होगा, पहला ये सेंसिबल हीटिंग और फिर दूसरा ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो डायरेक्ट करते जाते हैं, पहले कर चुके हैं. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड Q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फिर से पहला सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीटिंग दोनों के लिए फार्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, इसलिए यहां पे मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा. सेंसिबल हीटिंग होगा यहां से यहां तक, तो उसके लिए क्या होता है MC डेल T, मतलब TS माइनस T1 और प्लस HFG मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेकिन मुझे इतना चाहिए, ये कितना हो जाएगा X टाइम्स ऑफ HFG. दो तरीका है, दूसरे तरीका से इसका एक ही कोई तरीका नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. ये फार्मूला ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्ट आप पहले शुरू में इसी पे आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी बता देते चलता हूं. HF प्लस X टाइम्स आप HFG करेंगे तो क्या होगा, आपको पूरा यहां से लेकर मतलब यहां से लेकर यहां तक का नहीं, वो पूरा 0 डिग्री, जैसे 27 डिग्री टेम्परेचर पे तापमान है तो 0 डिग्री से लेकर आपको पूरा यहां तक, मतलब 0 डिग्री पे वाटर रहता तो उसको सेंसिबल हीटिंग करने और फिर यहां तक लाने में जो हीट है वो पूरा निकल जाएगा इससे. तो इसमें क्या करना पड़ता, फिर माइनस करना पड़ता क्या, MC और T1 माइनस T0 तक के लिए. तो वो थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्ट लग रहा है, तो ये ज्यादा आसान मुझे दिख रहा है. तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम. कुछ 10-5 किलो जूल का कम ज्यादा आएगा, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. तो इस तरीके से भी आपको सॉल्व करते हुए मिलेगा. आप भी कर सकते हैं, आप भी जरूर ट्राई करिए. अब देखिए ये वैल्यू हम लोग रखते हैं, ये है 5 kg इंटू मास भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये किलो जूल पर केजी के लिए डिफाइंड है. वाटर के लिए कितना होता है, तो ये 4.2, ये कितना है 151.8 माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 5 इंटू 0.85 इंटू 2107. ठीक है, तो ये वैल्यू जो फाइनल हीट रिक्वायर्ड होगा फॉर द वेट स्टीम, ये आपका आता है, आप कैलकुलेट करिएगा.
11,574। तो ये कैलकुलेटर नहीं, अब मेरे पास नहीं, 11,974.5 किलो जूल, 11,574.5 किलो जूल। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वेट रिक्वायर। वेट के लिए जो होगा, वेट स्टीम होगा, उसके लिए दिस मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड। ओके, ये बहुत आसान सा था, ये पहले के लिए फॉर द वेट स्टीम। दूसरा देखते हैं। सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड है आपका ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, ड्राई सेचुरेटेड मतलब जिसका x का मान 1 हो जाएगा। तो सेम टू सेम जो लास्ट किया उसी टाइप का करना है, बस उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि वहां पे x का वैल्यू 1 होगा। मतलब ड्राई सेचुरेटेड मतलब यहां पर का केस है। फार्मूला मैं सेम लिखूंगा, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड Q कितना हो जाएगा, mc TH minus T1 plus m into x of HFG। सारा वैल्यू दिया हुआ है, ये 5, ये 4.2 लेते हैं वाटर के लिए। ये कितना है 151.8 माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 5 इंटू 2107.4। ठीक है, इसको करेंगे तो ये वाला वैल्यू आता है आपका ये वाला वैल्यू आता है 26, 20 और ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिएगा। टोटल वैल्यू जो आएगा किलो जूल में आंसर आएगा। ये सिंपल कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में डाल के देखिए 26 और ये कुछ वैल्यू आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आपके किलो जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट बस समझिए। देखिए यहाँ पे लास्ट जो फॉर्मूला उपयोग किया वो यहाँ पर भी किया, बस यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख दिए। फॉर द ड्राई सेचुरेटेड x इक्वल टू 1 है, तो सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस उससे थोड़ा सा कितना इसमें का जो 15% एक्स्ट्रा है वही एक्स्ट्रा आपका आंसर आ गया। तो जो पहले आया था लगभग उतना ही वैल्यू आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। थोड़ा डिफरेंस मतलब इसका इतना जो वैल्यू होगा इसके 15% एक्स्ट्रा रहेगा बस। तीसरा देखते हैं। तीसरा थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट है। थर्ड वाला, थर्ड है फास्ट सुपर हीटेड स्टीम। अगेन यहाँ पे दो तरीका हो सकता है, फिर से बताते चलता हूं आपको। दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक पहला तरीका बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर प्रेशर पे, जो HFG यहाँ पे लिए हैं, आप स्टीम टेबल पे जाइएगा और वहां से डायरेक्ट HG निकाल सकते हैं। तो HG मतलब यहां तक का आ जाएगा डायरेक्ट। कहां से लेकिन होगा वो पूरा 0 डिग्री वाटर से लेकर के यहां तक का वैल्यू होगा। प्लस में क्या कर सकते हैं, सिंपल MC फॉर यहाँ पे क्या है, C फॉर वेपर के लिए है। स्टीम लिख देता हूँ, स्टीम जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया था 2.3 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। स्टीम इंटू डेल टी मतलब यहाँ पे जो T2 जो टेम्परेचर है T2 माइनस क्या आ जाएगा T सेचुरेशन, मतलब ये डिफरेंस T2 माइनस T सेचुरेशन। स्थिति 3 है, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर जो है T2 लिए हैं हम लोग, और माइनस यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा TS, ये सेचुरेशन टेम्परेचर ही है। तो ये कहा, ये क्या होगा, ये 0 डिग्री पे अगर वाटर होता तब यहां से यहां तक नहीं होता। तो ये वाला अगर मेथड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इतने में माइनस करना पड़ेगा आपको MC वाटर और क्या जो T1 माइनस 0 मतलब 0 डिग्री के लिए आपको करना पड़ेगा। ये मेथड करके इतना माइनस करिएगा। ये पहला मेथड हो गया, लेकिन इसमें फिर वही है कि ये 0 डिग्री से यहां तक गया, फिर वही गया, काम उतना ही है। तो इस मेथड से भी आप करके आंसर ला के देख सकते हैं। दूसरा मेथड है जो हम लोग अभी करते जा रहे हैं, उससे क्या करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या होगा,
पहले 27 से ये टीएस तक जाएगा, तो उसके लिए कितना होगा, सेंसिबल हीटिंग होगा, मतलब MC TH माइनस T1 प्लस ये HFG सिंपल जो लेटेंट हीट है वो लगेगा, लेटेंट हीट फॉर द वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन जो हीट होगा वो होगा, ये होगा M इंटू HFG प्लस ये यहां से यहां तक आएगा 0.2 आ गया, 0.2 से जो एक्स्ट्रा लगेगा, अगेन दिस इज द सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट मतलब जहां पे फेज चेंज नहीं हो, और लेटेंट हीट जहां पे फेज चेंज हो। आप देख सकते हैं यहां से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अब यहां से गैस में है और इधर लिक्विड है तो लिक्विड ही है, तो ये क्या हो जाएगा, M जो C फॉर स्टीम इंटू जो T2 माइनस TS। अब देखिए ये पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं इसको, तो ये क्या आता है 5 गुणित 4.2 151.8 माइनस 27 प्लस 5 इंटू 2107.4 प्लस 5 इंटू 2.3 फॉर द स्टीम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये दिया है 250 माइनस 151.8। सारा वैल्यू मैं फिर से पुट कर दिया, आप कैलकुलेटर के हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लगभग आपका आएगा 14,285 14,285 दशमलव कुछ किलो जूल। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, बाकी कंसेप्ट सेम है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से, दोबारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, वैसे चांसेस कम है, लेकिन कंसेप्ट सेम है, आप इस पे वैल्यू डाल के ला सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का आया था, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था। थैंक यू।